धर्मशाला स्थित चाय बागानों में श्रमिक पत्तियों को तोड़ने के कार्य में जुट चुके हैं। वहीं उद्योग में चाय तैयार करने का काम भी शुरू हो गया है। बारिश के अभाव में चाय पत्तियों की ग्रोथ रुक सी गई है। चाय उद्योग प्रबंधन की माने तो अप्रैल की चाय में फ्लेवर अधिक रहता है और विदेशों में भी अप्रैल की चाय की ज्यादा डिमांड रहती है। यही नहीं, अप्रैल की चाय से ही ज्यादा राजस्व प्राप्त होता है। गौरतलब है कि पिछले 15-20 दिन से धर्मशाला में बारिश नहीं हुई है, जिसकी चाय बागानों को जरूरत थी। बारिश न होने से चाय की पत्तियों की ग्रोथ रुक गई है, जिसके चलते इस बार चाय उत्पादन पिछले वर्ष के मुकाबले बहुत कम है। अप्रैल महीने में तोड़ी जाने वाली चाय पत्तियों से तैयार चाय को पहले तोड़ की चाय से जाना जाता है, जिसकी यूरोप, इंग्लैंड, यूएसए में ज्यादा डिमांड रहती है। कांगड़ा में निर्मित होने वाली उलोंग व ब्लैक टी के अधिक ऑर्डर विदेशों से आते हैं। धर्मशाला चाय उद्योग में निर्मित होने वाली कांगड़ा चाय में 3 प्रकार की चाय की वैरायटी रहती है, जिसमें ग्रीन टी, ब्लैक टी, उलोंग टी शामिल है, जिसमें से ब्लैक टी और उलोंग टी की ज्यादा डिमांड विदेश से आती है। चाय उद्योग प्रबंधन के अनुसार धर्मशाला चाय उद्योग में पूरे सीजन के दौरान निर्मित होने वाली चाय में 70% डिमांड अप्रैल महीने के पहले तोड़ की रहती है। मौसम इस टाइम इस तरह से चल रहा है कि पिछले 15 या 20 दिन में तो हमें यहाँ पे धर्मशाला में बिल्कुल भी रेन नहीं हुआ है, जिसकी हमें बहुत ज़रूरत थी। उसकी वजह से क्या होगा, मौसम इतना ड्राई हो गया है कि जो पत्तियां हैं उनकी ग्रोथ एकदम बिल्कुल रुक गई जैसी है। तो जब तक ये बारिश अब आएगी नहीं, ग्रोथ उतनी ज़्यादा होगी नहीं, जिसकी वजह से हमारे टोटल क्रॉप पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। काफ़ी बिहाइंड चल रहे हैं हम लोग एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। तो उसकी वजह से हमें माइट भी हो सकता है कि हमें लॉस भी हो इस बार। जैसे हम लोग अप्रैल को हम लोग फर्स्ट क्लास टी कहते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेवर होता है, जिसकी वजह से ये ओवरसीज की डिमांड ज़्यादा रहती है। तो जितनी भी एक्सपोर्ट होती है चाहे वो जनरली अप्रैल के मंथ की चाय ही होती है, उसके हमें प्राइसेस भी अच्छे मिल जाते हैं। लेकिन जैसे अभी आपको बताया कि वेदर बहुत ख़राब चल रहा है, कोई रेनफॉल नहीं है, ह्यूमिडिटी लेवल्स बहुत कम हो चुके हैं, एकदम ड्राई हो चुका है वेदर। इसकी वजह से पत्तियों की ग्रोथ जो है वो बिल्कुल स्लो हो गई है या फिर रुक गई हुई है। देखिए, हमारा जो रेवेन्यू जनरेट होता है ना, सबसे ज़्यादा वो अप्रैल महीने में होता है। सपोज अगर हम लोग की अप्रैल महीने की चाय की एवरेज रही 500 रुपीज़ पर केजी, तो बाकी पूरे साल की जो एवरेज रहती है वो अराउंड अबाउट 200 ही रहती है। तो जिससे जो जितना मैक्सिमम चाय हमारी अप्रैल में बन जाए उतना ही हमें फ़ायदा होता है उसका। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, धर्मशाला।